ये दरवाजा खोल लें बीच में, नहीं नहीं कोई नहीं, बस हम चाहिए सामने की लाइट की वजह से लग रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपसे जिस बात का जिक्र करेंगे वो ऐसे शख्स की बात करेंगे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम बना, पाकिस्तान का नाम बना और पाकिस्तान के फ़नकारों का नाम बना। वारिस पाकिस्तान का मशहूर ज़माना ड्रामा, जिसने पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में भी और पाकिस्तान में भी बेटे की शादी भी कर रहे हैं, सड़कों को वीरान कर दिया। एक ऐसा समा होता था जैसे ब्लैक आउट लग गया, लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके, अपने कारोबार बंद करके 1 घंटा सिर्फ टीवी के लिए निकालते थे। एक ऐसा फनकार जिसने पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख रकम कर दी और उस वक़्त से पाकिस्तान टेलीविज़न का ऐसा नाम बना जो इंशाअल्लाह ता हयात कायम रहेगा। उस फनकार का नाम महबूब आलम, चौधरी हशमत का किरदार, जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। आज हम उनकी 27वीं बरसी है, तो आज हम उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपकी मुलाकात उनके ख़ानदान से, जनाब चौधरी अरशद साहब, जो इस वक्त पंजाब में सुप्रीम कोर्ट, जो इस वक्त पंजाब में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि महबूब आलम साहब, चूँकि ख़ानदान है, उनकी जो अंदरूनी कहानी होती है, जो घर में जैसे थे, उनके बारे में हम पूछें। जी बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लाका साहब, आपने मुझे मौका दिया कि एक ऐसी शख्सियत, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बयान किया कि जो कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा नाम था, वो ऐसे फ़नकार सदियों में कम कभी कभी पैदा होते हैं। तो महबूब आलम साहब की शख्सियत का एक तो ये था कि खुदादाद सलाहियतें उनमें बदरजा उत्तम मौजूद थीं, तो जिसका निखार उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब वो ये शोबिज़ की तरफ आए तो इतना तो ज़ाहिर है उस वक़्त नहीं था, सिर्फ एक पीटीवी हमारा एक चैनल होता था, तो उसमें वारिस से पहले भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया। पहले सिंध में किया, कराची स्टूडियो से सिंधी फिल्मों में काम किया। उसके बाद फिर जब वो लाहौर यहाँ पे तशरीफ़ लाए पंजाब में, तो असल में एक जो उनकी शख्सियत का पहलू था, जो लोग की ज़ाहिर है आम फ़नकार की, वो तो कैमरे के सामने जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा नुमायाँ होती है, उसके पीछे जो होता है वो तो ज़ाहिर है कम लोगों को पता होता है। आपसे बात करने का असल मकसद यही है। तो वो ये था कि उनके महबूब आलम साहब के वालिद साहब, वो माशाल्लाह जट फैमिली से तल्लक था और यहाँ से फैसलाबाद से ही वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, अंदरूने सिंध में, डिस्ट्रिक्ट बदीन में। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी ज़मीनें खरीद की, ख़ानदान के दूसरे लोगों को वहाँ पे जाके अपने भाइयों को सेट किया और पूरा ज़मींदारा सिस्टम जो है वो कायम किया। तो वही मैंने वहाँ से तो महबूब साहब पहले वहाँ पे जब अपनी पढ़ाई करते रहे, फिर कराची आए, जी जी।
तो उनके जो बहनोई थे वो वहाँ पुलिस में चौधरी इकबाल मरहूम इंस्पेक्टर थे, मेरे जी, मामू जी। थे वो। अच्छा माशाल्लाह। जी, तो उनके पास फिर आके उन्होंने अपनी जब ग्रेजुएशन के बाद जब एमए वगैरह में वो पढ़ाई भी करते रहे और साथ साथ उनको ये शौक था अच्छा जी। कराची इसका, ये एक्टिंग का। अच्छा अच्छा, अभी वो मतलब पढ़ रहे थे उस वक्त जब जी, वो पढ़ रहे थे उस वक्त अच्छा। और वहीं से फिर उन्होंने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सिंधी फिल्मों में काम किया। कुर्बान दिलानी दोस्त बन गए थे वहाँ कराची। उनका वहाँ से होते होते फिर वो जब यहाँ लाहौर में शिफ्ट हुए जी, जी। तो उनका चूँकि अल्लाह ताला ने उनको शक्ल सूरत भी अच्छी अदा की थी जी, जी। और उस हवाले से एक ख़ानदानी बैकग्राउंड था। तो जब अमजद साहब ने ये ड्रामा लिखा उस वक़्त वारिस, तो वो फिर उनकी नज़र इंतखाब उन पे गई कि चौधरी हशमत का जो एक किरदार है, और उन्होंने अपने जो फ़नकारी की सलाहियत थी जी। उसका फिर लोहा मनवाया, लोगों को बताया कि वाक़ई ही नहीं, नहीं। एक जो सही चौधरी हशमत है नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनकी शक्ल में ही सामने आया। उनका चूंकि कद काठ बहुत बड़ा था, मैं भी मतलब बड़ा इससे ये कि मैं भी उनकी खिदमत कुछ में बचपन में उनके रहा। अब्बू भी चौधरी थे ना, तो कुछ वो भी असरात थे उनके अंदर। तो तो पता कि वो चौधरी की जहाँ किस तरह जब वो करता है सारा कुछ वारिस जिन दिनों में किया है तो बचपन से उनके एक जहन में दफ़ा चौधरी का कैरेक्टर था। हमारे पास आए तो वालिद साहब चौधरी थे ना गाँव के। घर में, तो लोग सारे मोहल्ले के हमारे दादा वो हमारे। जमा हुए, जाहिर तो उन्होंने कहा कि जी चौधरी हशमत साहब जो आए हैं, तो वो तो लोगों का जब देखते ही वो उनकी ज़ुबान से ये निकला कि आप तो इतने यंग हैं और एक 70-80 साल बूढ़े का किरदार आपने कैसे किया है। जी जी तो सब लोगों का एक ज़बान हो गई, यही सवाल था कि ये कैसे किया किरदार आपने। जी जी। तो उन्होंने कहा जी बस ये जो मुझे किरदार मिला है तो मैंने उसको फिर उसकी जो सही सही रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक मैंने कोशिश की है। अब ये तो देखने वाले बता सकते हैं कि मैंने कैसे किया है। नहीं नहीं, इसमें वाकई कोई शक नहीं है। मैं उनके साथ भागलपुर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, एक ड्रामा स्टेज करने गए, तो जब लोग देखते थे ना तो वो पहचानते नहीं थे, और वो नहीं पहचान पाते थे कि ये शख्स इतना यंग है और इन्होंने ओल्ड कैरेक्टर कैसे किया है। और आप देखें कि इतने बड़े बड़े उस वक्त के स्टार जो थे वो खुद भी हैरान होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि महबूब साहब ने एक दफ़ा हमें बताया कि जब वो इंडिया गए, तो जब दिलीप कुमार साहब ने भी उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं यार, आप तो इतने यंग हैं, लगता नहीं है तो कि अगर इस वक्त मतलब इतनी एज में अगर मुझे ये कैरेक्टर दिया जाता तो शायद मैं ना कर पाता। तो ये महबूब साहब के लिए उनके बिल्कुल खास ऐसे थे। तो बस ये थी कि ज़िंदगी ने उनके साथ कोई वफा नहीं की, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि इंसान को जितना मौका मिलता है तो वो उस वक्त में अगर अपना जो भी काम कर रहा है वो और उसमें वो कुछ उनको मतलब इर्द जान गिर्द डाल वाले के जो है ना वो दोस्त करता अहबाब है वगैरह उस टाइप के मिले कि जो कुछ जेलस फील करते थे उनसे, कुछ उन्होंने मुझसे उनकी ये हालत बना दी। अच्छा सर, कैरेक्टर तो चूंकि टेलीविज़न पे था, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि घर में भी ऐसे ही उनका मतलब रोब वगैरह और नहीं कुछ भी दरवेश टाइप बंदे थे वो, रोब घर में वो जैसे वो पर्दा स्क्रीन में या खास तौर पे चौधरी हशमत के किरदार में तो दिन में तो उसका हम तो सोए रहते बिल्कुल थे, ही पूरा वो रिकॉर्डिंग करते थे, दिन में सोए रहते थे। आपसे बाद में पूछते हैं ना तो फिर आप बताएं। अच्छा, वो ये था कि घर में वो बिल्कुल ही उसका किरदार का अपोजिट कर लें। अच्छा जी। इतने शफीक और हलीम तब्बा और मतलब बिल्कुल मुनासिब सी बात करनी है, जितनी ज़रूरत है उतनी बात करनी है। अच्छा, वो वैसे ज़्यादा कम नहीं बोलता था, वैसे भी कम हाँ कम को जी। और मतलब बस अपने वही काम से काम रखना और कोई फालतू बात नहीं है ना, कोई ऐसी सोसाइटी में भी ऐसा नहीं है कि कोई होता है ना कि जी वो, लेकिन वो बस यही था कि जो अपना काम है उसमें वो परफेक्ट थे और कोशिश करते थे कि उसमें वो अपना पूरा जितना भी जोर लगा सकते हैं वो लगाएं। तो सर मैं